काम्या, 1 साल हो चुका है, तुम अभी भी सदमे में हो। मैं जानता हूं तुम अब तक मुझे ही ब्लेम करती हो। काश उस दिन मैं सामान लेने खुद ही चला गया होता, तुम रोहन के साथ होती और रोहन का एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन कामयाब, जिंदगी और मौत पर किसका बस चलता है? रोहन को जाना था, वो चला गया। लेकिन काम्या, अभी हम अभी जिंदा हैं, लेकिन हम जी नहीं रहे हैं। एक ही घर में हम लोग अजनबियों की तरह रह रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। काम्या, कब तक चलता रहेगा ये सब? मैं तुम्हें इस तरह से बेजान नहीं देख सकता। जिंदा कहां हूं मैं नमन? मैं तो रोहन के साथ ही मर चुकी हूं। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ देते हैं ना। और तुम्हें क्या लगता है रोहन ये चाहता था कि उसके मम्मी पापा कभी एक दूसरे से बात ना करें? काम्या, हमें हमारे रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए। डोंट यू थिंक सो? अच्छा सुनो, ये देखो, ये देखो, देखो तो सही प्लीज। Isn't it beautiful? इसे देख के तुम्हें हमारे हनीमून की याद नहीं आ रही? ऐसी जगह थी, याद है? ये ईमेल बैंक की तरफ से आया है, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम है शायद। ये 3 दिन के लिए विला रेंट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई नहीं रहेगा वहां, सिर्फ हम दोनों। डोंट यू थिंक हमें हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहिए? रोहन भी यही चाहता होगा कि उसके मम्मी पापा हमेशा के लिए खुश रहे। मेरे लिए नहीं तो रोहन के लिए सही। प्लीज कोशिश तो करके देखो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, यहाँ कोई है ही नहीं। मैं अभी आता हूँ। अरे अरे क्या बात है, गेट तो ऑटोमेटिक है। अरे वाओ, नाइस। काम्या, बहुत कम जगहें होती हैं जो अपनी फोटोग्राफ से ज्यादा खूबसूरत दिखती है। ये डेफिनेटली उनमें से एक है। खूबसूरत है ना? आओ चलो। ओह वाओ, दिस इज ऑसम। दिस इज रियली ब्यूटीफुल यार। ये तो अंदर से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, उस तरफ जो है ना, हमारा किचन है। और हाँ,
वहां ऊपर बेडरूम। इतनी अच्छी लोकेशन है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देख के आते हैं आसपास क्या है। चलो आओ। नमन, थक गई हूँ, कितना लंबा सफर था। तुम घुमाओ। चलो ठीक है, तुम आराम करो। अच्छा, वहां किचन में है ना, सारा खाना पीना सब कुछ स्टॉक किया है। कोई भी जरूरत हो ना तो तुम मुझे ही कहना, यहां पर और कोई तो है नहीं, क्योंकि ना यहाँ कोई नौकर चाकर है और ना ही कोई कुक, सिर्फ तुम और मैं। 3 दिन तक का तुम और मैं और तुम। 3 दिन तक मेरे हाथ का बना खाना खाना पड़ेगा, चलेगा? चलो ठीक है, तुम आराम कर लो। हाँ, मैं घूम के आता हूँ, ठीक है? फ्रेश हो जाओ, बेडरूम उस तरफ है। ओके, चलो। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, स्माइल। अरे, वॉक से बहुत जल्दी वापस आ गए। खाने की खुशबू ले आई या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? पर तुमने मुझे ये क्यों कहा कि मैं घर पे वापस नहीं आऊं? क्या? मैंने कब कहा? क्या मजाक कर रही हो रोहिणी? अभी जस्ट 1 मिनट पहले तो तुमने मुझे फोन किया था और तुम कितनी घबराई हुई थी। दिस इज नॉट डन यार। क्या बात कर रहे हो जय? मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया। तुम्हारा फोन कहां पर है? ये रहा। हेलो जय, कहाँ हो तुम? मैं विला में हूं। What? क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें यहाँ नहीं आना। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते जय। वहाँ एक औरत है, मेरे जैसी दिखने वाली। हाँ है। वो औरत तुम्हें मार देगी जय, और फिर मुझे भी मार देगी। क्या हुआ जय? इतने डरे हुए क्यों? किसका फोन है? छीन लो उसे चाकू, छीन लो। किससे बात कर रहे हो जय? बताओ किससे बात कर रहे हो? छीन लो, मार दो उसे। जय क्या हुआ? बताओ ना किससे बात कर रहे हो? मार दूंगा मैं तुझे, मार दूंगा तुम्हें मैं। जय ये क्या कर रहे हो? जय चाकू मुझे दे दो। मार दूंगा मैं तुम्हें। जय मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जय, जय नहीं। तुमने मरवाया मेरी बीवी को। रोहिणी, 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 रोहिणी। I'll kill you. I'll kill you. नहीं जय, जय मैं तुम्हारी रोहिणी हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं किया। वो तुम्हारी रोहिणी नहीं है जय। मेरा विश्वास करो जय। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? वो देखो, देखो जय। देखा? वो तुम्हारी रोहिणी नहीं है। मैं हूं तुम्हारी असली रोहिणी। मैं हूं। मुझे लगा मैंने अपनी रोहिणी को मार दिया। तुम्हें सही लगा जय? तुमने सच में अपनी रोहिणी को मार दिया। क्या हो रही है? कौन हो तुम?
अब जब तुमने अपनी पत्नी का खून कर ही दिया है तो तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है जय। मैं तुमसे रोहिणी के खून का बदला लूंगी। रोहन, हाय। दो मुझे। कितना खुश हो गया है ना मुझे देखकर। मिस करता है वो मुझे। मुझे ना रोहन को ये मेड्स वगैरह के साथ छोड़कर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। आगे से तुम्हारी शॉपिंग वगैरह है ना, खुद ही कर लिया करो प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाने वाला, मैं पहले से कह देता हूँ। और मैं रोहन से भी कह दूंगा कि वो बड़े होके जो है ना अपनी बीवी के साथ रहे, बिल्कुल अपने पापा की। रोहन, 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 नमन देखो ना, नमन कुछ करो। रोहन, रोहन। कम्या, 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 क्या हुआ? ठीक हो? हाँ? वही बुरा सपना सोने ही नहीं देता। तुमने दवाइयाँ? अरे वाह, नाइस। काम्या, बहुत कम जगहें होती हैं जो अपनी फोटोग्राफ से ज्यादा खूबसूरत दिखती है। ये डेफिनेटली उनमें से एक है। खूबसूरत है ना? आओ चलो। ओह वाह, दिस इज ऑसम। दिस इज रियली ब्यूटीफुल यार। ये तो अंदर से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, उस तरफ जो है ना हमारा किचन है, और हाँ वहां ऊपर बेडरूम। इतनी अच्छी लोकेशन है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देख के आते हैं आसपास क्या है। चलो। नमन, थक गई हूँ, कितना लंबा सफर था। तुम घुमाओ। चलो ठीक है, तुम आराम करो। अच्छा, वहां किचन में है ना सारा खाना पीना सब कुछ स्टॉक किया है। कोई भी जरूरत हो ना तो तुम मुझे ही कहना। यहाँ पर और कोई तो है नहीं, क्योंकि ना यहाँ कोई नौकर चाकर है और ना ही कोई कुक। सिर्फ तुम और मैं। 3 दिन तक का तुम और मैं और तुम। 3 दिन तक मेरे हाथ का बना खाना खाना पड़ेगा। चलेगा? चलो ठीक है, तुम आराम कर लो। हाँ, मैं घूम के आता हूँ। ठीक है, फ्रेश हो जाओ। बेडरूम उस तरफ है। ओके चलो। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, स्माइल। काम्या, तुम यहाँ और इतनी जल्दी कैसे पहुंची? वो भी मुझसे पहले। तुम तो अंदर सोने गई थी ना? हम यहाँ सोने थोड़ी ना आए हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करने आए हैं। यही कहा था ना तुमने? नमन, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही हूँ। रूखी सूखी रहती हूँ, हर एक चीज के लिए तुम्हें ही ब्लेम करती हूँ। लेकिन तुम्हें हमेशा सिर्फ मेरी खुशी की ही फिक्र थी। आओ इधर बैठो, आओ ना। अब देखो, अब हम यहाँ आ गए हैं ना, मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगी। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, प्रॉमिस।
काम्या, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं ये सब सुन के। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पुरानी काम्या मुझे वापस मिल गई। चलो सेलिब्रेट करें। कैसे? अंदर चल के कुछ खाते हैं। नमन, मैं कुछ देर और यहाँ रुककर इस जगह को समझना चाहती हूँ। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं अंदर से जाके कुछ लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है। नमन, आ रही हो? नमन रुको। आ रही हो बाबा। नमन, नमन, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। प्लीज मुझे बचा लो। उसके हाथ में चाकू है। वो कहता है कि मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। प्लीज बचा लो मुझे, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। कौन तुम्हें मार डालेगा? कौन हो तुम? क्या बातें कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? वो मेरा पति। प्लीज बचा लो मुझे। नहीं, मत मारो मुझे। कौन है आप लोग? नहीं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, चाकू नीचे रख दीजिए। प्लीज चाकू नीचे रखिए। मारो मुझे। नहीं नहीं नहीं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहती हो मुझसे? नमन! नमन! क्या चाहती हो तुम मुझसे? चले जाओ यहाँ से। मैं काम्या हूँ, यानी कि तुम। आज से कुछ दिनों बाद ना तुम्हारी ये हालत होगी। तुम्हारा भविष्य है ये, समझी तुम? नमन! 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 कहाँ हो तुम? नमन! 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 क्या काम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो आउट हाउस में थी ना? नमन! और ये कपड़े? नमन, वहाँ अंदर कोई है। उसने उसे मार दिया। नमन, उसने उसे मार दिया। अरे किसने किसको मार दिया? नहीं नमन, चलो हम यहाँ नहीं कह रह रही हो? सकते। हम यहाँ नहीं रह सकते नमन। पर क्या हुआ, क्या है? हम यहाँ नहीं रह सकते। चलो रिलैक्स। कहाँ हुआ ये सब? अंदर अंदर चलो यहाँ से। चलो चलो एक मिनट रिलैक्स। आओ मेरे साथ आओ। नमन, कहाँ हुआ ये सब? कहाँ क्या? अच्छा ठीक है। नमन नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या? अच्छा ठीक है। कहाँ हुआ ये? हाँ बेडरूम में। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। रिलैक्स। काम्या, यहाँ कोई नहीं है। नमन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहाँ कोई है। काम्या, यहाँ उसने किसी को मारने की कोशिश की थी। नमन, मैं आता हूँ। मैं बोल रही हूँ तुम्हें, तुम मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे हो। रिलैक्स। वहाँ पर कोई है। काम्या, वहाँ कोई नहीं है। काम्या, कोई नहीं है। काम्या, बोल रही हूँ, मैंने वहाँ कोई किसी नहीं है। कोई नहीं है वहाँ। इस घर में जरूर कोई है।
देखा मैंने। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं देख के आता हूँ, ठीक है। काम्या, इस बंगले में सिर्फ हम दोनों हैं और कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैंने देखा है नमन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने उससे मार डाला, उसने मुझे भी मार डाला, मुझे कुछ नहीं पता। अरे तुम्हें किसने मार डाला? काम्या तुम तो यही हो। देखो मुझे, देखो, तुम्हारा वहम है। लुक एट मी, लुक एट मी। ये जो तुम दवाइयां खा रही हो ना, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। हेलुसिनेशन हो गया है तुम्हें। काम्या प्लीज, हम लोग यहाँ पर आए हैं छुट्टियां मनाने, अरे ताकि तुम्हारा मन शांत हो सके। प्लीज कोशिश करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। I just hope नमन कि जो तुम कह रहे हो ठीक कह रहे हो, कि ये बस मेरे मन का वहम है। काम्या वही होगा। वही है, फिक्र मत करो। हाँ? चलो कुछ खा लो, आओ आओ चलो। हाँ, फ्रिज में देखते हैं कि क्या क्या है। अरे वाह, फिश, एग्स, नॉट बैड, और चिकन, नॉट बैड। ये फ्रिज तो नॉनवेज से भरा हुआ है। उप्स, मैं तो भूल ही गया तुम वेजिटेरियन हो। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना, मैं मार्केट प्लेस जाकर तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी ताजी ताजी सब्जियां लेकर आता हूं, फिर हम लोग वेजिटेरियन खाना खाएंगे। नमन उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। बाहर एप्पल है ना, मैं वही लेकर खा लूंगी। पर तुम्हें तो पता है मैं नॉनवेज नहीं छूती, तुम बनाकर खा लोगे ना? वो तो मैं बनाकर खा लूंगा, लेकिन आर यू श्योर तुम एप्पल से काम चला लोगी? हाँ। श्योर? चलो ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अरे हुआ क्या है, बताओ तो सही। कुछ नहीं, शायद मेरा वहम था। अरे ओके? हाँ। चलो मैं तुम्हें ऊपर छोड़ देता हूं। नहीं, तुम यहीं रहो, तुम अपना खाना खाने ना प्लीज। हाँ, मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है। मम्मा, मम्मा। रोहन, रोहन, मैं यहाँ कैसे आई? नमन, रोहन, मम्मा। रोहन बेटा कहाँ हो तुम? रोहन, रोहन बेटा कहाँ हो तुम? रोहन, रोहन देखो बेटा, मम्मा आई है। मम्मी के पास आ जाओ। मम्मा, मम्मा।
आई है। उठो। क्या हुआ काम्या? काम्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ पे कुछ अजीब सा हो रहा है नमन। नमन यहाँ पे कुछ अजीब सा हो रहा है। काम्या रिलैक्स रिलैक्स। चलो यहाँ चुप हो से। जाओ, शांत हो मेरे जाओ। साथ चलो। काम्या प्लीज, काम्या काम्या प्लीज चलो। काम्या लिसन टू मी। चलो। हम लोग अभी तो आए हैं यहाँ पर और आधी रात को कहाँ जाएंगे? नहीं, हाँ? और मैंने कहा ना तुमसे कि ये सब तुम्हारा वह। मेरा वहम नहीं है, ये नहीं है मेरा वहम। और अगर ये मेरा वहम भी है ना, आई डोंट केयर, आई डोंट। मुझे पता अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है चलो, ठीक है ठीक है प्लीज यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रह शांत हो जाओ, सकती, कुछ नहीं प्लीज होगा। चलो, चलते हैं ठीक है। हम लोग चले जाएंगे, सुबह होते ही चले जाएंगे। सुबह होते ही चले जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। आराम सुबह होते ही चले जाएंगे। सुबह होते ही जाएंगे। चलो चलो चलो। हाँ सुबह होते ही चले जाएंगे, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ। काम्या काम्या हरी, गुड मॉर्निंग हैंडसम। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें तो निकलना है ना। हम एक साथ इस जगह से नहीं निकल सकते। हाँ? वो सब छोड़ो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। एंड ये देखो। अरे वाह चिकन, तुमने अपने हाथों से बनाया है? हाँ तुमने? हाँ, अरे वाह नॉट बैड। ट्राई करके नहीं देखोगे? सॉरी। सच में बहुत टेस्टी है। ये फ्रिज तो नॉनवेज से भरा हुआ है। तुम्हें तो पता है मैं नॉनवेज नहीं छूती। तुम बनाकर खा लोगे ना? हाँ? क्या हुआ? खा के देखो। अब मैं अभी आता हूँ। हाँ? अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ? तुम यहाँ टहल रहे हो और मैं इतनी देर से अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सारी पैकिंग कर लिया है मैंने।
चलो यहाँ से। पैकिंग? अभी तो तुमने मुझसे कहा है कि कहीं नहीं जा रहे हम लोग। कहीं नहीं जा रहे? कब कहा अभी मैंने? 5 मिनट पहले तो कहा तुमने मुझसे, किचन के अंदर। तुम चिकन खा रही थी और कह रही थी चिकन और मैं? तुम इतनी आसानी से भूल गए कि तुम्हारी वाइफ एक वेजिटेरियन है। नहीं, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा। तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें सुबह से देखा तक नहीं है नमन, क्या बातें कर रहे हो तुम? तुमने भी? अभी तो तुमने मुझसे कहा है कि कहीं नहीं जा रहे हम लोग। नहीं जा रही? कब कहा मैंने? अभी 5 मिनट पहले तो कहा तुमने मुझसे। मैंने तुम्हें सुबह से देखा तक नहीं है नमन, क्या बातें कर रहे हो तुम? तुमने भी? नमन, तुमने भी? तुम सही कह रहे हो, यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो चलो। नमन, नमन ये गाड़ी ऐसे नहीं थी। पता नहीं। चलो चलो, तुम बैठो, अपनी जान बचाओ। चलो। थैंक गॉड, दरवाजा खुला हुआ है। भागो नमन, जल्दी करो। क्या हुआ ये? पता नहीं, ऐसा लगता है सामने कोई दीवार है। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। जल्दी करो। नमन, क्या हो रहा है ये? समझ हम नहीं आ बुरी तरह से फंस चुके हैं, यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है नमन। नहीं नहीं, अगर हमें दीवार नहीं दिख रही है तो क्या हुआ? हम उस पे ऊपर चढ़ के कोशिश तो कर सकते हैं कि हम लोग उस पार चले जाएं। चलो कोशिश करते हैं, आओ। नमन, क्या है ये? नमन, नमन संभाल के। नमन, नमन संभाल के। आराम से। नमन नीचे आ जाओ। नमन नीचे आ जाओ। नमन प्लीज नीचे आ जाओ। नमन संभाल के। नमन तुम ठीक तो हो? आ जाओ। चलो, ठीक हो तुम? आ जाओ। आराम से, आराम से। नमन, हम क्या करेंगे? फंस गए हम लोग नमन, फंस गए हम लोग। क्या करें नमन, इधर बैठे भी नहीं रह सकते। अंधेरा हो गया है नमन, ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। डर लग रहा है। तुम्हारा फोन लगा के देखो ना। थोड़ा नेटवर्क आया, मैं फोन ट्राई करता हूँ। रोहन, रोहन,
काम्या, काम्या, कहाँ छोड़ के चले गए थे मम्मी को? कहाँ चले गए थे तुम? हाँ? काम्या, काम्या, नमन! नमन! काम्या, काम्या, मैंने तुम्हें मना किया था ना अंदर आने से। क्यों आई अंदर? यहाँ एक भूत है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। ये- कहाँ? काम्या, हमें यहाँ से भागना चाहिए। चलो, चलो! ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है नमन। नमन, झूठ बोल रही है ये। झूठ बोल रही है ये। नमन, मेरी बात सुनो नमन। काम्या मैं हूँ। ये झूठ बोल रही है। इसका चेहरा मेरी तरह है पर ये झूठ बोल रही है। ये लो नमन, मार डालो उसे, मार डालो उसे। नमन, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ नमन। मैं हूँ तुम्हारी पत्नी। नहीं नमन, ये झूठ बोल रही है। मार डालो उसे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हारी काम्या हूँ। मार डालो इसे। नहीं नमन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। देखो उसके चेहरे पे साफ साफ लिखा है झूठ बोल रही है ना भाई। नमन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के कहती हूँ तुम इसे मार डालो। मार डालो इसे नमन, मार डालो। मेरी बातों का यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। प्लीज, मैं हूँ काम्या। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अमन। जल्दी से कुछ करो। नहीं। कोई दरवाजा खोलो। नमन, नमन वो आ रही है। नमन, नमन, नमन तुम इसके साथ कैसे जा सकते हो? तुम्हारी बीवी मैं हूँ नमन। इसके साथ मत जाओ नमन, उसके साथ मत जाओ। कामयाब, भागो, भागो। थैंक गॉड, थैंक गॉड। सच में घर से बेहतर कोई और जगह नहीं। मुझे नहीं लगा था कि सनशाइन विलास से हम लोग जिंदा सलामत वापस निकल पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम नमन। घर आके जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। नमन, अब ना हम एक नई शुरुआत करेंगे, मिलकर एक साथ। कामयाब, तुम्हें पता नहीं ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई। तो सेलिब्रेट करें? हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन कैसे? मैंने विमला दीदी से कहकर तुम्हारे लिए खाना बनवा दिया था। चलो अच्छा। आओ, ये देखो। टन टना, अरे वाह, चिकन नॉट बैड। तुम्हारे लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा बनाया दीदी ने। करते हैं इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देना प्रभु, इसके बुरे कर्मों को माफ कर देना प्रभु।
अल्बर्ट तूने मेरी आवाज सुन ली, मैं जिंदा हूँ। मैं तो ये रोक मुझे जिंदा दफन करने दे। अल्बर्ट मैं जिंदा हूँ, सुनो मेरी बात, मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो, पर तुम्हें तो मरा हुआ होना चाहिए, हाँ? वरना हम तुम दफनाएंगे कैसे? सुनो मेरी बात, मैं जिंदा हूँ, अल्बर्ट मैं जिंदा हूँ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं हुआ। मुझे जिंदा दफना दिया था। क्या? माय गॉड, यही आदमी जो मुझे दफन कर रहा था। आपको कोई दफन नहीं कर रहा था, आप सारे समय यहाँ थी, इस कमरे में। हाँ, हमारे गुरु जादूगर मकरंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपके जैसे यहाँ पर कई पत्रकार मौजूद हैं, देखिए देखिए। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद महसूस किया, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है मैडम, ऐसा हो सकता है। आपने मुझे चुनौती दी थी कि मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता हूं, और आपके अनुसार केवल बेवकूफ लोग ही हिप्नोटाइज हो सकते हैं। लेकिन आप तो बेवकूफ नहीं है ना। आपका मतलब है कि ये सब जो अभी मेरे साथ घटा वो इल्यूजन था? आपने मुझे हिप्नोटाइज किया था? यस, बिल्कुल ठीक। जिंदा दफनाए जाने का एक्सपीरियंस केवल भ्रम था और आपको लगा हकीकत है, लेकिन हकीकत यहाँ है मेरी इन 2 आंखों में। अब आप बताइए, आपको विश्वास हुआ कि नहीं? कौन हूं मैं? हाँ, आप दुनिया के सबसे महान हिप्नोटिस्ट है। कहती थी हिप्नोटाइज नहीं हो सकती। क्या समझती है अपने आप को, हैं? अरे यही है वो 2 आंखें जिनके चमत्कार से इमारतें गायब हो जाती हैं। देखते ही देखते समंदर, पहाड़, रेगिस्तान अचानक हवा में प्रकट हो जाते हैं। ऑडियंस यहां से वहां हो जाती है। फिर भला वो छोकरी कैसे टिक सकती थी मेरी इन आंखों की शक्ति के आगे? आप ठीक कहते हैं गुरुजी, आप महान हैं। आपकी आंखों की शक्ति तो। अब तुम जा सकते हो, मुझे आराम करना है। तुम थिएटर हॉल में जाकर कल के शो की तैयारी करो, स्टेज वगैरह देख लेना। और सुनो, इस बार मेरा चोगा अच्छी तरह प्रेस होना चाहिए, समझे? और याद रहे, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के एडिटर्स को भी इनवाइट करना है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा हो? दफा हो जाओ यहाँ से। 10 साल हो गए मेरे साथ, लेकिन फिर भी ये बताना पड़ता कि ये करो और वो करो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो नालायक? तेरी आंखों में पट्टी क्यों बांधी? देखिए, जानता हूँ तुम्हारी आंखों में बहुत शक्ति है। 10 साल से तुम्हारा असिस्टेंट हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ। अब मैं कभी भूल के भी इन आंखों में नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा मैं इन आंखों में। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? 10 साल हो गए, 10 साल हो गए यार। तुम्हारे पास जादू की कला सीखने आया था, लेकिन मैंने सीखा क्या? कपड़े धोना, इस्त्री करना, तुम्हारे मन की बिरयानी बनाना। 10 साल तक तुमने मुझसे अपनी चाकरी करवाई है, बदले में मिला क्या मुझे? जबकि मैं तुमसे किसी मामले में कम नहीं हूँ, किसी मामले में कम नहीं हूँ तुमसे। मैं बराबरी का होना चाहता हूँ। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? तुम्हारी आंखें तो अब मेरे कब्जे में छोड़ो हो मुझे, चुकी है। छोड़ो मुझे, कुछ नहीं मुझे बिगाड़ छोड़ो। सकती मेरा, कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। ले ले बदला। देख मेरी तरफ, देख मेरी तरफ। हुआ कुछ मुझे? ले ले बदला, देख मेरी तरफ। याद रहे, मेरी आंखें तेरा पीछा करेंगी, छोड़ेंगी नहीं। तुम्हारी ये आंखें कुछ नहीं कर सकेंगी। मैंने सारा कुछ प्लान कर लिया है, कुछ नहीं कर सकेंगी ये। छीना झपटी में चोर की शर्ट फट गई होगी और उसकी जेब इनके हाथ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुराग है इंस्पेक्टर, इसे संभाल कर रखना चाहिए। सर, दरवाजे का ताला तोड़कर एंट्री की गई है, अलमारियां भी लूटी गई हैं, कुछ सामान भी गायब है।
लगता है ये खून चोरी के लिए किया गया है सर। सर, ये हथियार भी बरामद हुआ है। पर फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है, लगता है पहुंच कर साफ कर दिए गए हैं। वैसे यहाँ पर काफी फिंगरप्रिंट्स होंगे, लेकिन वो ज्यादातर जादूगर मकरंद के या फिर इन साहब मिस्टर प्रतीक के होंगे। हाँ सर। तो मिस्टर प्रतीक, आपने बताया कि आप थिएटर हॉल से लौट रहे थे। जी हाँ, कल के शो का इंतजाम करने गया था सर, वही स्टेज वगैरह सर। लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया सर कि गुरुजी का चोगा प्रेस करना तो रह गया है, तो उसे लेने के लिए जब मैं वापस लौटा सर तो देखा कि दरवाजा टूटा पड़ा हुआ है और गुरुजी सामने पड़े हुए सर। सर मेरी समझ में नहीं आता कि इतने महान आदमी का दुश्मन कौन हो सकता है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आपका काम खत्म हो गया? यहाँ लेकिन आप कौन? इंस्पेक्टर, आई एम डॉक्टर मनीषा फ्रॉम सेंट हेलेनास हॉस्पिटल। आपका काम खत्म हो गया हो तो हम अपना काम शुरू करें। ओके। वॉर्ड बॉयज, आ जाओ। मुर्दे के सिर को बर्फ में पैक कर दो और बॉडी को सर्जरी रूम में पहुंचा दो। जल्दी करो एंड बी केयरफुल। लेकिन डॉक्टर, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? प्रतीक जी, आपने इनको कुछ बताया नहीं? मैं भूल गया, सॉरी। डॉक्टर मनीषा, आई सर्जन है सर। मकरंद जी की बड़ी इच्छा थी सर कि मरने पर उनकी आंखें डोनेट कर दी जाए। उनकी सारी शक्ति उनकी आंखों में थी। उनकी आंखों को बचाना हमारा कर्तव्य है सर। सर इसीलिए मैंने आपको फोन करने के बाद डॉक्टर मनीषा को फोन किया और इन्हें बुलवा लिया सर। प्रतीक जी, हमें जल्दी चलना चाहिए। सर्जरी करके इनकी आंख को निकाल देना चाहिए, वरना बेकार हो जाएगी। ठीक है। बाय इंस्पेक्टर। तो ठीक है मिस्टर प्रतीक, हम भी चलते हैं, हमारा काम खत्म हो चुका है। और हाँ, कल आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं ना, ऐसे ही रूटीन। जी हाँ। चलिए। पुलिस को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ। अब मुझे इस नीली शक को ठिकाने लगा। वो जो पुलिस के हाथ उसका टुकड़ा लगा ना, वो उनके किसी काम में आ सके। फिर तो मैं आजाद हो गया, मैं फ्री हो गया। मौत में भी आंखें तराने की आदत गई नहीं तेरी, लेकिन है तो सिर्फ तस्वीर की आंखें। असली आंखें जिन पर तुझे गर्व था, उन्हें तो मैं कब का दान कर चुका हूं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। पता नहीं किस गधे को मिलेगी वो आंखें। अब हो गया नहीं हिसाब बराबर। पहले तुम्हारी जान ली और अब ठीक 2 बूंदे कार्टिलेज सॉल्यूशन की उसमें डालनी होंगी। एक बात का ध्यान रखना होगा, ध्यान नहीं रखा तो खतरनाक हो सकता है। जैसे रिएक्शन शुरू हो, ठीक 2 बूंदे फ्लास्क में गिरनी चाहिए। 2 बूंद से ज्यादा किसी हालत में नहीं। सब समझ गए? गुड। तो एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। याद रहे, सिर्फ 2 बूंद। जैसे ही रिएक्शन शुरू हो, कैटलिस्ट सॉल्यूशन की 2 बूंदें फ्लास्क में गिरनी चाहिए। याद रहे, कैटलिस्ट सॉल्यूशन की सिर्फ 2 बूंदें। वैशाली, जरा मुझे कैटलिस्ट सॉल्यूशन तो देना। लैब असिस्टेंट ने रिफिल ही नहीं किया। नहीं दिया? वैशाली, तुम दे दो। थैंक्स। याद रहे, सिर्फ 2 बूंदें। अनीता, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? तुम्हारी आंख बंद क्यों है? बहुत जलन हो रही है सर, बहुत जलन हो रही है। ये मुझे सब कुछ लाल लाल सा क्यों दिख रहा है? सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर मुझे कुछ दिखाई। केमिकल के वेपन से इनकी आंख का अंदरूनी हिस्सा जल गया था। ये तो अच्छा हुआ इन्होंने अपना मुंह फेर लिया, वरना दूसरी आंख भी चली जाती। डॉक्टर, ये मेरी सबसे ब्रिलियंट पीएचडी स्टूडेंट्स में से है। पता नहीं इतनी लापरवाह कैसे हो गई कि ब्यूरेट पर नजर नहीं रखी। एक्चुअली सर, ये उस समय मुझसे कैटलिस्ट सॉल्यूशन लेने के लिए मुड़ी थी। एनीवे, सबसे अच्छी बात तो ये है, हमने इन्हें नई आंख दे दी है। लकीली अभी अभी किसी ने अपनी आंखें दान दी हैं, वो भी बहुत फेमस आंखें। फेमस आंखें? क्या मतलब?
ये आंखें मशहूर जादूगर मकरंद की थी, जिनका हाल ही में मर्डर हुआ था। एक आंख तो एकदम बेकार हो गई थी, दूसरी एकदम परफेक्ट थी, सो वो हमने इन्हें दे दी। अगले 2 महीनों के अंदर इन्हें अपनी थीसिस पूरी करनी है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कर पाएंगी डॉक्टर? डोंट वरी, ये आज ही घर जा सकती हैं। हफ्ते भर में इनकी पट्टी उतर जाएगी और ये आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। डॉक्टर, पट्टी निकलने के बाद मैं ठीक से देख तो सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? देयर यू गो, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आप देख सकती हैं? हाँ, मैं एकदम साफ साफ देख सकती हूँ, एकदम क्लियर। कुछ लाल लाल या धुंधला धुंधला? ओके, इन दैट केस दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़, ओके? नाउ रिलैक्स, आई विल चेक यू। डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ आपको? डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ आपको? डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? अनीता, क्या हुआ इनको? कुछ भी नहीं, चक्कर से आ गया। मैंने जब इनकी आंखों में देखा तो एक अजीब सी फीलिंग हुई। ऐसा लगा जैसे मुझ पर कोई हावी हो रहा है, जैसे मैं किसी भंवर में फंसती जा रही हूं। मुझे मालूम है ये सुनने में सब अजीब सा लगता है, शायद ये मेरा डायबिटीज हो। आप फौरन अपना ब्लड शुगर चेक करवाइए। मेरी आंख में कोई नुक्स तो नहीं है डॉक्टर? कैसा नुक्स? तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो अनीता। कल से लेक्चर अटेंड करना शुरू करो, पढ़ाई शुरू करो और अपनी इस नई आंख को काम पे लगाओ। अरे यार, अब पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारे पास हिप्नोटिस्ट की आंख है। तुम सिर्फ इतना कर लो, एग्जामिनर को हिप्नोटाइज कर लो, वो तुम्हें अपने आप अच्छे मार्क्स दे देगा। क्यों? अब जैसा कि आप लोग जानती हैं कि बेंजोइक एसिड कुछ प्राकृतिक रेजिन्स में और एसेंशियल ऑयल्स में पाया जाता है। इसको निकालने के लिए बेंजल्डिहाइड का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। अब जैसा कि आप लोग जानती हैं कि बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन इस तरह से बने होते हैं। अगर इस चेन को तोड़ सकें तो एक नया कंपाउंड अभी एक आदमी मुझे मारने के लिए आया था। अनीता, तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो यही खड़ा था, उसने चाकू से ऐसे मारने की कोशिश की। अनीता, तुम लैब में हो, मैं अभी बेंजोइक एसिड पे लेक्चर दे रहा था। यहाँ कोई आदमी नहीं आया, इनसे पूछो। हाँ अनीता, इनमें से किसी ने भी नहीं देखा। हाँ अनीता, यहाँ कोई नहीं आया था। शायद तुम्हें झपकी आ गई और तुमने कोई सपना देखा होगा। तो शायद ऐसा ही हुआ होगा। आई एम सॉरी सर। अब प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वाह अनीता, क्या स्टोरी बनाई है। लेक्चर में तो सो गई, लेकिन डॉक्टर राघव से बचने के लिए क्या कहानी बनाई है तुमने। यार सच्ची, तुम्हें तो कोई ना टीवी सीरियल लिखनी चाहिए। तू यहाँ केमिस्ट्री में क्या कर रही है फिर? मैंने तो सब कुछ सचमुच देखा यार। या मुझे झपकी आ गई होगी, लेकिन कितना रियल सपना था। ओह चलो मैं चलती हूँ। तू कहाँ जा रही है? पढ़ाई नहीं करनी? पिक्चर देखने जा रही हूँ। वैसे तुम्हें भी तो प्राइवेसी चाहिए ना? प्राइवेसी? किस लिए? क्योंकि बाहर कोई खड़ा है। पूछो तो कौन? सुधीर? यस, वैशाली की बच्ची। ये जरूर तेरी हरकत है। सुधीर, सुधीर। वैशाली, मैं तुझे बहुत मारूंगी। हाय बाय। अनीता, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया और तुमने मुझे खबर तक नहीं की। कैसा रहा तुम्हारा ऑपरेशन? अब आंखों में कोई परेशानी तो नहीं? अनीता, वैशाली मुझे खबर नहीं करती तो मैं तो बेंगलुरु में रहता ना। आखिर
क्यों नहीं बताया तुमने? छोटा सा ऑपरेशन था सुधीर, और मैं तुम्हें खामों का तंग भी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे एमबीबीएस के फाइनल्स भी नजदीक हैं और तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। जी हाँ, यहाँ आपकी आंखों का ऑपरेशन हो रहा हो और मैं आप पढ़ाई में ध्यान लगाऊं। मैम साहब, मैं ना आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ, और फिर आपको देखे बगैर मैं कैसे रह सकता था? तो अब देख लिया ना, वापस जाओ। पहले मुझसे एक वादा करो। क्या? कि तुम मुझसे शादी करोगी। ओफो सुधीर, हम कितनी बार इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हें तो पता है हम दोनों ही स्कॉलरशिप पे स्टडी कर रहे हैं। कुछ पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, कुछ नौकरी वगैरह लगनी चाहिए, घर बार ठीक ठाक तो होना चाहिए ना। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स ने भी ठीक यही किया था, लेकिन शादी के बाद। लेकिन इस बार जब तक तुम शादी की तारीख पक्की नहीं करते, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। क्या पागलपन है सुधीर, कैसी बातें कर रहे हो मैं तुम? बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें 5 सेकंड दूंगा, हाँ या ना? ठीक, चलो शुरू करता हूँ। 5 4 3 2 1। अनीता, 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 क्या हुआ? क्या हुआ अनीता? थैंक गॉड वो चला गया। कौन चला गया? अनीता, मैंने सिर्फ शादी की बात की थी, उसका इतना वाइल्ड रिएक्शन। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रही, बात कुछ और है, बात कुछ और है। क्या बात है? हाँ? और कुछ क्या? कुछ तो बताओ। मुझे डॉक्टर मनीषा से मिलना है फौरन। मुझे तो इसमें कोई डिफेक्ट दिखाई नहीं देता। आपको ये जो बुरे सपने से आते हैं, उनका इस आंख से कोई संबंध नहीं है। है डॉक्टर, संबंध है। याद है आपको भी चक्कर सा आ गया था जब आपने मेरी इस आंख के अंदर देखा था। आपको लगा था जैसे कोई आप पर हावी हो गया हो। हाँ, लेकिन आपकी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। डॉक्टर, मैं एक ही सीन बार बार देखती हूँ, वही आदमी, वही चाकू, ऐसी पोजीशन में, एक एक चीज बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है। आपने उस आदमी का चेहरा देखा है? नहीं, मुझे उसका चेहरा तो धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन हाँ, उसकी नीली शर्ट एकदम क्लियरली दिखती है। और नीली नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, आपको कुछ मालूम है? आप मुझे बताते क्यों नहीं? मैं इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। हमें फौरन जाके इंस्पेक्टर शाह से मिलना होगा। अच्छा, तो नीले रंग की शर्ट आपको दिखाई दी, उसकी पॉकेट पर कुछ बना हुआ था? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप उस बारे में कुछ जानते हैं क्या? एक मिनट। जादूगर मकरंद के मर्डर केस का सारा सामान हमारे पास यहाँ मौजूद है। क्या वो शर्ट इसी तरह की थी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही थी। अभी आपको एग्जैक्टली क्या दिखाई दिया सरिता? मुझे वही भयानक सीन दिखाई दिया जिसमें एक आदमी नीली शर्ट पहनकर मेरी ओर बढ़ता है और चाकू से मुझे ऐसे रिलैक्स। मतलब वो आदमी आपको बार बार दिखाई देता है, तो अगर वो आदमी आपको यहीं कहीं दिखाई दे जाए तो आप पहचान सकेंगी? आप आइडेंटिफाई कर सकेंगी?
देखिए मुझे उस आदमी की सूरत साफ नहीं दिखाई देती। मुझे बस वो नीली शर्ट दिखती है और वो चाकू। क्या ये वही चाकू है? इन्हें बार बार जादूगर मकरंद का मर्डर दिखाई दे रहा है। कहीं ये इस आग की वजह से तो नहीं? आग की वजह से? एकदम बेतुकी बात है, एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक। मैं तो एकदम बौखला गया हूं। जिंदगी में पहली बार ऐसा केस सामने आया है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम लोग कितना भी छुपाने की कोशिश करें, फिर भी इन न्यूज़पेपर वालों को ये खबर कहीं ना कहीं से लग ही जाएगी। और देखिएगा कल सुबह तक ये सब कैसे छपकर आता है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई स्टंट है। झूठ बोलती है ये। सर क्या बात है? सर शो की पूरी तैयारी हो चुकी है सर, बाहर गाड़ी भी खड़ी है। हाँ। आप चलेंगे सर? तुम बाहर ठहरो, मैं आता हूं। और सुनो, आइंदे से चोगा जरा ढंग से प्रेस किया करो, समझे? जाओ। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे उस आग से निपटना पड़ेगा। तो मनीषा, या कैसी हैं अब अनीता जी? ठीक है, अस्पताल में है, हमारी निगरानी में है। अब तक उन्हें दूसरा अटैक भी नहीं आया। वैसे मैंने एक खास बात ऑब्जर्व की है, उन्हें ये अटैक्स कभी कभी ही आते हैं। कभी कभी? तो हो सकता है अटैक के पीछे कोई कारण हो। जब भी कारण पैदा होता है अटैक्स आते हैं। हाँ, लेकिन ये कारण क्या हो सकता है, ये भी तो समझ में नहीं आता। मैं भी हैरान हूं। पुलिस हिस्ट्री में ऐसा पहला केस होगा। इसके अलावा मान लीजिए अनीता जी से हमें खूनी का डिस्क्रिप्शन मिल भी जाता है, तो भी हम अदालत में उसे सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकते। सर, कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। देखो, जर्नलिस्ट हो तो बता दो। इन टीवी और न्यूज़पेपर वालों ने नाक में दम कर रखा है। हजारों सवाल पूछेंगे, अब कहां से लाऊं जवाब? हेलो, आई एम प्रोफेसर अभय। मैं जर्नलिस्ट नहीं, एक साइंटिस्ट हूं और आपके लिए दूर दिल्ली से आया हूं। दिल्ली से आए हैं? लेकिन क्यों? मेरी जिज्ञासा मुझे यहां खींच लाई है। देखिए प्रोफेसर, आप कहीं से भी आए हो, इस वक्त आप अनीता से नहीं मिल सकते। अभी अभी उसने प्रेस वालों से पीछा छुड़वाया और ऊपर से ये अटैक। जी हाँ, उन्हीं अटैक्स की वजह से तो मैं यहां आया हूं। आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। क्या मदद कर सकते हैं आप? खूनी को पकड़वा सकता हूं। आप खूनी को पकड़वाएंगे? कैसे? 30 साल से आंखों पर रिसर्च कर रहा हूं। मैंने सारे परिवार की और सारी दुनिया की भक्तियां सही हैं, मगर आज मैं अकेला ऐसा इंसान हूं जो आपकी मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकते हैं आप? आप मेरी 30 साल की रिसर्च 30 सेकंड में जाना चाहती हैं? आपकी पहेली का हल उस आंख के अंदर छुपा है, और उस हल को ढूंढने के लिए हमें पहले उस आंख में झांकना पड़ेगा। हमारी आंख एक छोटी सी मशीन की तरह है, एक छोटे से कैमरा की तरह। कैमरे की तरह यह लेंस सामने के सीन को देखता है और उसे इस पर्दे पर, जिसे हम रेटिना कहते हैं, डाल देता है, और वहां से इस ऑप्टिक नर्व द्वारा वो सीन को दिमाग तक ले जाता है और आप सीन देख सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहिबा, मैं जानता हूं कि आप सब ये जानती हैं, पर मैं जरा इंस्पेक्टर साहब के नॉलेज के लिए बता रहा था। आप जारी रखिए। हाँ, तो इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह कैमरे में एक फिल्म होती है जो कैमरे के पर्दे पर गिरे किसी भी सीन का फोटो ले लेती है, वैसी फिल्म आंख में नहीं होती। आंख के पर्दे पर सीन आते हैं, जाते हैं, मिट जाते हैं, रहते नहीं। अगर आंख के पर्दे की जगह कोई फिल्म होती तो हम सारे सीन पकड़ लेते। जरा सोचिए,
मकरंद की आंख के पर्दे पर जो सीन इस समय है, अगर हम उसका फोटो खींच लें तो कैसा रहेगा? कैसे करेंगे भला? रेटिना की इमेज आपको मिलेगी कैसे? प्रोफेसर साहब, कैमरा सिर्फ आंख के सामने रख देने से इमेज मिल जाएगी क्या? जी हाँ, जी हाँ। पिछले 30 सालों से सारी दुनिया यही मुझसे पूछ रही है, पर मैं पूछता हूं क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। कैसे मिलेगी इमेज? आप क्या फोटोग्राफिक फिल्म को आंख के अंदर डालेंगे? देखिए डॉक्टर साहिबा, मैंने जो कैमरा इजाद किया है, इसमें 3 स्पेशल तारे लगी हुई हैं। एक में थोड़ा सा करंट बहता है और ये 2 ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब्स हैं। मैं इन तीनों तारों को सुइयों द्वारा उसकी आंख से जोड़ दूंगा और तीनों को उसकी आंख में डाल दूंगा। यहां, यहां, यहां तीनों कांटेक्ट करेंगे और एक इमेज यहां से आएगी और दूसरी डायरेक्ट यहां से इस प्रिज्म से होती हुई यहां आएगी। और जब ये दोनों इमेजेस मिल जाएंगी तो हमें वो सीन मिल जाएगा, हमें वो सीन मिल जाएगा। पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जादूगर मकरंद की आंख में अभी भी कुछ होगा? देखिए, मकरंद एक माना हुआ जादूगर था, एक बहुत ही खतरनाक हिप्नोटिस्ट। उसकी आंखें किसी आम इंसान की आंखों की तरह नहीं थीं। बहुत पावरफुल थी उसकी आंखें, बहुत ताकत थी उनमें। और उसी ताकत की वजह से खूनी की तस्वीर उसके दिमाग में अटक कर रह गई है। उसकी आंख की एंटीना में छप गई है खूनी की तस्वीर। मरने के बाद भी वो तस्वीर उसकी आंखों से जाती नहीं है। और यही वो सीन है जो अनीता को बार बार दिखता है। यस, यही वो सीन है। एनीवे, हमें क्या करना होगा? फौरन उस लड़की को यहां लेकर आओ, अनीता को यहां लेकर आओ। मैं ये सुइयां फिर से लगाकर देखता हूं। प्रोफेसर, आप ये 50 बार कर चुके हैं, फिर भी कोई इमेज साफ दिखाई नहीं देती। आप खुद ही देखिए, आप ये क्यों नहीं मान लेते? आपका मेथड और आपका कैमरा दोनों फेल हो गए। नहीं 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 नहीं, न मेरा कैमरा फेल हो सकता है और ना ही मेरी मेथड। ये दरअसल मेरी सुइयां आंख के पीछे सही जगह पर नहीं लग रही हैं। मतलब ये कि ऑपरेशन की वजह से ऑप्टिकल नर्व अपनी जगह से हिल गई है, जिसकी वजह से कांटेक्ट बराबर नहीं हो पा रहा है। अगर ये आंख सर के बाहर होती तो अपना काम बिल्कुल आसान हो जाता। तो आप ऐसा ही कीजिए प्रोफेसर। तुम्हारा मतलब है तो? मेरा मतलब ये है कि मुझे ये आंख नहीं चाहिए। इस आंख ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इससे तो मेरी एक ही आंख भली। निकालिए इसे, निकालिए। अनीता, ऐसा मत करो प्लीज। देखो, हमारे पास इस वक्त दूसरी आंख नहीं है कि ट्रांसप्लांट कर सके। जल्दबाजी मत करो प्लीज। मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूँ डॉक्टर। मैं वो भयानक सीना बहुत नहीं सह सकती। मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्रोफेसर, जल्दी से मेरा ऑपरेशन कराइए और मुझे इस आग से छुटकारा दिलाइए। सब के सब चश्मे पहन कर रखिए। आंख के अंदर सीधा कोई नहीं झांकना। यहाँ कुछ भी कर सकती है, चक्कर भी आ सकता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अब देखिए मैं क्या कर दिखाता हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं ये एक्सपेरिमेंट देखना चाहूंगी। आफ्टर ऑल मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। आई एम क्यूरियस। क्यों नहीं, क्यों नहीं। इस पर तो तुम्हारा पूरा हक बनता है। वैसे ये आंख तुम्हारी तो थी, थोड़ी देर के लिए सही पर थी तो। प्रोफेसर साहब, ये डेली हेराल्ड के पत्रकार हैं।
कहते हैं आपने इन्हें बुलाया है। अरे हाँ हाँ, वो मैंने सारे न्यूज़पेपर्स को प्रेस रिलीज भेज दिया था। आइए जरा एक मिनट, आप इधर आइए। देखिए, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि हम पत्रकारों को बाद में बुलाएंगे। अभी एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है और कहीं फेल हो गया तो धज्जियां उड़ा देंगे न्यूज़पेपर वाले हमारी। नहीं नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो सकता। देखिए, ये साइंस की दुनिया में एक महत्वपूर्ण घटना है। अगर न्यूज़पेपर से कवर नहीं करेंगे तो लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचेगी? एक्सक्यूज मी, जरा बताएंगे क्या चीज है? हाँ, देखिए, ये एक खास मशीन है और इसकी मेन मशीन यहाँ है। आइए देखिए, जैसे कैमरे को बैटरी की जरूरत होती है, वैसे ही आंख को भी खुराक की जरूरत होती है जो ब्लड द्वारा सप्लाई होता है। यहां हमने एक खास मशीन बनाई है। इस रेड ट्यूब से ताजा खून आंख को सप्लाई होता है और पुराना खून इस ब्लू ट्यूब से ड्रेन आउट होता है। इस मशीन से हमने इस आंख को जिंदा रखा हुआ है। और ये व्हाइट ट्यूब? गुड क्वेश्चन। इंसानी आंख से एक ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है जो सीन को दिमाग तक सप्लाई करता है। यहां उस नस का काम ये व्हाइट ट्यूब करती है जो सीन को कैमरे के लेंस तक पहुंचाती है और फिर लेंस उसे फोटोग्राफिक प्लेट पर डालता है। वेरी सिंपल। क्या मैं इसे पास दे सकता हूँ? क्यों नहीं। जरा ध्यान से। अरे इसके इतने नजदीक मत जाइए, ये मामूली आंख नहीं है। इस सड़ी गली चीज से आप खूनी का पता लगाएंगे? इसकी मदद ले रहे हैं आप? ये तो किसी इंसान की नहीं, बकरे की आंख नजर आती है। किसी बुचड़खंड से उठा लाए आप? कितनी सड़ी हुई है। ये क्या किया आपने? कोई नया स्टंट था क्या? अरे इस आदमी की जान नहीं जा सकती थी। मुझे तो खुद भी नहीं पता चल रहा है इसमें इमोशंस कहां से आ गई। ये इमोशंस, ये सब इम्पॉसिबल है। अब आप डिस्कस करने की बजाय अपने इस एक्सपेरिमेंट को जल्दी से खत्म कीजिए। हमें जल्दी से जल्दी इस चीज से पीछे छुड़ा लेना चाहिए। मैं शुरू करता हूँ। अरे मुझे तो डर लगने लगा इससे। ठीक है सर। वहां देखो, वहां उधर उधर आंख थी उस फोटो के पास। हाँ, वहां पर तो कुछ भी नहीं है सर। अरे ये कहीं छुपी होगी। यही कहीं छुपी होगी। अभी यही थी वो आंख। उसने मुझ पर अटैक किया। वो मुझे घूर रही थी। कौन सी आंख? किस आंख की बात कर रहे हैं सर आप? लगता है मुझे कोई बुरा सपना आया। तुम जाओ, मैं ठीक हूं। तुम जाओ। और सुनो, आइंदे से बिना लॉक के अंदर मत आना, समझे? जाओ। क्या पनौती है, जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से बुरे बुरे सपने सताते आ रहे हैं। मुझे इसका अंत करना ही होगा। मुझे उस आंख को खत्म करना ही होगा आज ही। प्रोफेसर साहब, आपसे हमें बहुत उम्मीदें थी, मगर आपने हमें निराश किया।
आपने हमें कहा कि चेहरे से आंख निकाल कर दो और हमने आंख निकाल कर दी। पर आपने जितनी भी फोटो खींची उसमें वो मर्डर का सीन छोड़कर बाकी सब फोटो आई हैं। देखिए, मैंने फोटो तो ली ना। काश मुझे वो मर्डर की फोटो मिल जाती। अच्छा अनीता, एक बात बताओ, वो अटैक्स तुम्हें ऐसे ही आते थे या किसी खास मौके पर आते थे? मैं समझी नहीं। मतलब अटैक की शुरुआत कैसे होती थी, ऐसे या कोई खास चीज देखकर? पहली बार जब मुझे अटैक आया तो मैं लैब में प्रोफेसर का लेक्चर सुन रही थी। नहीं, लेक्चर सुन रही थी और एक लड़की को देख रही थी जिसने नीली ड्रेस पहनी हुई थी और उस पर एक स्टार भी बना हुआ था। और जब दूसरा अटैक आया? उस वक्त भी सुधीर ने नीली शर्ट पहनी हुई थी और उस पर भी स्टार बना हुआ था। और तीसरे अटैक के वक्त पुलिस स्टेशन में हमने आपको वो कपड़े का टुकड़ा दिखाया था जो हमें जादूगर मकरंद की मुट्ठी से मिला था, और वो भी नीले रंग का था और उस पर भी स्टार बना हुआ था। मिल गया रीजन, मिल गया वजह, मिल गई। यही तो मैं ढूंढ रहा था। अगर कोई नीली चीज आंख के सामने रख दी जाए तो 99% चांसेस है कि आंख फिर से वो मर्डर सीन दोहराएगी। हम आपको वही नीली शर्ट का टुकड़ा दे देंगे, वही ठीक रहेगा क्योंकि वो एकदम ओरिजिनल है। मगर इस वक्त वो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, कल सुबह लेके आना। कल से शुरुआत करते हैं। अब मैं जरा रेस्ट करना चाहता हूं, चैन की नींद सोना चाहता हूं। चलो अनीता, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं। और आप? नहीं, मैं यहीं आंख को गार्ड करूंगा। इस कमरे में? भगवान ना करे ऐसा हो। मैं सोचता हूं मैं बाहर ही बैठूंगा। ओके, चलो अनीता। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, गहरी नींद में डूब जाओ। कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुलेगी तब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। क्या वो रहस्यमयी आंख इसी कमरे में रखी गई है? जी हाँ, लेकिन अंदर जाना मना है। और आपको इधर आने किसने दिया? उधर एक हवलदार तैनात है और उसे सख्त ऑर्डर है कि इधर किसी को नहीं आने दिया जाए। और तुम? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। कौन है आप? मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं, तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ। कल तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। ये गली हुई चीज मकरंद की आंख है। ये आंख मुझे पकड़वा कर जेल भिजवाएगी। इस आंख से डर गया था मैं। कमाल हो गया। अरे ओ मकरंद के भूत, बड़ा गर्व होता है तुझे अपनी आंख पर। आ देख क्या हाल हो रखा है तेरी इस आंख का। आ देख क्या हाल हो रखा है तेरी इस आंख का। बड़ी डींगे मारता था अपनी आंखों की शक्ति की। कहां गई वो शक्ति बता? यहाँ तो बस ये मरियम सी आंख पड़ी है
जिसे मशीन जिंदा रखे हुए है। हाँ। बड़ा दुख होता है। अरे तेरी आंखें तरने की आदत गई है, उसका भी इंतजाम किए देता हूं। अरे तू क्या मुझे खत्म करेगा, मैं तुझे खत्म करने आया हूं। ले तैयार हो जा। इस आंख को तो इसी दिन खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन भूल हो गई। कोई बात नहीं, अधूरा काम आज पूरा की देता हूं मैं। तूने समझा कि मेरा खून करके तू बच जाएगा? नहीं प्रतीक, आज तेरा समय आ गया है। ये क्या? नहीं नहीं, ये कोई सपना है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे धोखे से मार कर मेरा सब कुछ छीन लिया। तू अपने आप को बहुत बड़ा हिप्नोटिस्ट समझता है, लेकिन तू मेरे सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, मैं दिखाता हूँ तुझे। उठा चाकू। नहीं, नहीं कहा मानूंगा, नहीं कहा मानूंगा। जोर से चाकू नीचे लाओ, अपने ऊपर। मैं तुम्हारी बराबरी का हूं, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं तुझे खत्म कर डालूंगा, मैं इस टंकी को ही उठाकर खत्म कर डालूंगा। चाहे मुझे खत्म कर दे, लेकिन तू भी मारा जाएगा। कैसा शोर है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। भगवान, ये क्या हुआ? गया। पहले कि हम खूनी को सजा देते, तुमने खुद ही निपट लिया।